दोस्तों, अगर आप भी टाइटानोबोआ को धरती का सबसे बड़ा सांप मानते हैं तो आज का ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज आप एक ऐसे सांप के बारे में जानेंगे जो आकार में टाइटानोबोआ से भी बड़ा माना जाता है। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप शायद पर्सीफॉसेट को जानते होंगे, जो एक ऐसे अन्वेषक थे जिनका लगभग पूरा जीवन अमेज़न के जंगलों में खोजने में बीता है। वो द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड नामक एक रहस्यमय शहर की तलाश में थे और ऐसा माना जाता है कि ये शहर पूरी तरह से सोने से ढका हुआ था। लेकिन इसी जिज्ञासा के चलते फॉसेट की मुलाकात कुछ ऐसे जीवों से हुई जिनकी बातें हमने सिर्फ कहानियों में ही सुनी है, और इन्हीं में से एक जीव था अमेज़न का विशालकाय सांप। फॉसेट ने इस सांप की लंबाई लगभग 65 फीट बताई थी और व्यास कम से कम 1 फुट था, जिसे उसने अमेज़न नदी में देखने का दावा किया था। पर्सीफॉसेट ने 1906 में दावा किया था कि उन्होंने अमेज़न नदी में 65 फुट लंबे सांप को देखा और गोली मार दी थी। लेकिन फिर अचानक ये विशालकाय सांप उसकी आंखों के सामने नदी की गहराइयों में गायब हो गया और फिर कभी नहीं देखा गया। लेकिन ये इकलौती घटना नहीं थी जब इतना बड़ा सांप देखा गया था। 1992 में मंदिर के एक पुजारी ने भी अमेज़न के जंगल में 75 फीट लंबे सांप को देखने का दावा किया था। एक ऐसा सांप जिसकी दास्तां अमेज़न के आदिवासियों के बीच पहले से ही मशहूर थी। यहाँ के आदिवासी भी लंबे समय से इस जंगल में एक विशालकाय सांप को देखने का दावा करते रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि कोई भी इस सांप के होने का पुख्ता सबूत नहीं दे पाया है। अब ऐसे में अगर इस सांप को टाइटानोबोआ का पिता कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जैसे कि आप इसके आकार की तुलना टाइटानोबोआ से करते हैं, तो जहाँ टाइटानोबोआ के जीवाश्म की कुल लंबाई 42 फीट थी, वही इस सांप की लंबाई लगभग 75 फीट बताई जाती है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने इस सांप को फॉसेट के विवरण से भी लंबा बताया है, जो 100 फीट से भी अधिक लंबा था। वैज्ञानिकों ने वर्तमान पृथ्वी की स्थितियों के संदर्भ में देखते हुए टाइटानोबोआ को विलुप्त घोषित कर दिया है। लेकिन वैज्ञानिकों ने अभी तक यह अनुमान नहीं लगाया है कि ये सांप है या नहीं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि खोजकर्ता अभी तक इस सांप का पता क्यों नहीं लगा पाए हैं। तो इसका जवाब काफ़ी आसान है, क्योंकि यह सांप अमेज़न के जंगलों में देखा गया था। आप जानते ही होंगे कि अमेज़न के जंगल और अमेज़न नदी दोनों ही इलाके में इतने बड़े हैं कि इनके रहस्यों के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है। अगर आपको लगता है कि इस सांप को देखने के ये दावे झूठे हैं, तो आपको बता दें कि खोजकर्ता पर्सीफॉसेट, जिन्होंने 1906 में इसे देखने का दावा किया था, एक ऐसे खोजकर्ता थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन अमेज़न के जंगलों में खोजते हुए बिताया है। इसीलिए उनकी बातों पर शक करना शायद ही हमारी भूल होगी। इतना ही नहीं, पर्सीफॉसेट ने इस जंगल में कई अन्य रहस्यमय जानवरों को भी देखा था, जो प्राणी शास्त्र के लिए आज तक अज्ञात है। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द इनक्रेडिबल ट्यूब को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।